नमस्कार। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की बेहतरीन मूवी रिवर ऑफ ब्लड। मूवी की शुरुआत में साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग जंगलों की कटाई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जंगल को कटाई करने वाले एक लेबर को पेड़ के पीछे कुछ दिखता है, पर वह इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी उसका एक आदमी वहां पर जाता है और वहीं पर गायब हो जाता है। यह देखकर जब वह वहां जाता है तब वह देखता है अपने साथी का कटा हुआ सर। यह देखते ही उसका होश उड़ जाता है। अब डर कर वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी भागते समय उसका पैर बिछाई हुई एक जाल में फंस जाता है और फंसकर उसी पेड़ पर वह लटक जाता है। दरअसल यह जो जाल होता है यह कैनिबल जनजाति के आदिवासियों द्वारा बिछाया गया होता है। तभी उसे दूर से हाथ में चाकू लिए आता हुआ एक आदमी, और अब वह पास आकर बेरहमी से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। दरअसल यहाँ आदिवासी कबीले के लोग रहते हैं जो कि जंगलों में इंसानों की मांस खाते हैं और इन्हें कैनिबल जनजाति कहा जाता है। और अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर दो दोस्तों को उनकी बीवियों के साथ दिखाया जाता है। दरअसल यह कपल यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए होते हैं, जिसमें जैस्मिन और उसका हस्बैंड होता है और दूसरी तरफ आरजे और उसकी वाइफ होती है। दरअसल जैस्मिन का पति अपनी कंपनी को बेचकर ढेर सारे पैसे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आया होता है, और इस ट्रिप पर जितना भी खर्च होने वाला होता है वह सब जैस्मिन का पति भरने वाला होता है। और अब नेक्स्ट डे सभी यहाँ से घूमने निकलते हैं और उन्हें घुमाने के लिए एक गार्ड आता है। अब इस जंगल में नदी होती है, इसलिए गार्ड अब इन्हें सबसे पहले नाव चलाने की थोड़ी ट्रेनिंग देता है, ताकि मुसीबत के समय वह बचाव कर सके। और अब गार्ड इनसे 2 दिन का टाइम मांगता है और इनके फ़ोन अपने पास रख लेता है, ताकि यह सिर्फ सफ़र का मज़ा ले सके। सभी लोग अपना अपना फ़ोन उस गार्ड को दे देते हैं, पर आरजे अपना फ़ोन नहीं देता। और अब ये लोग नाव में बैठकर सफ़र पर निकल जाते हैं और गार्ड इन्हें जंगल के खतरों के बारे में सब कुछ बताता है, और साथ ही जंगल के उस हिस्से के बारे में भी बताता है जहाँ से इन्हें दूरी बनाकर रखनी होगी। जहाँ पर गार्ड यह भी बताता है कि यहीं पर आज भी एक अलग हिस्से में कैनिबल जनजाति रहती है जो कि इंसानों की मांस को खाती है, और उस हिस्से से हम लोग कोसों दूर रहेंगे। यहाँ से सीन चेंज होता है और इसी जंगल में 2 राइडर को दिखाया जाता है जो कि जंगल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, और ढेर सारे व्यूज आने के कारण अब यह जंगल के अंदर और अंदर जाने लगते हैं और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वह जंगल के सभी खतरों को दिखा रहे होते हैं। आगे बढ़ते ही बाइक पर सवार लड़का तभी एक ऊंची जगह से गिर जाता है, और गिरने के बाद ही जैसे ही उसके साथ उसकी पार्टनर उसे आवाज़ लगाती है वह कुछ नहीं बोलता। कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद जब वह पास जाकर देखती है तो पाती है कि उसकी सर को कोई धड़ से अलग कर दिया है। यह देखकर वह डर जाती है और अब वह भी अपनी बाइक छोड़कर वहाँ से पैदल ही भागने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, और पास ही गुफा देखकर उसके अंदर चली जाती है। पर आदिवासी कैनिबल जनजाति के लोग इसी गुफा में रहते हैं, यह बात लड़की नहीं जानती। और यहीं पर लड़की के पीछे आदिवासी उसे देखता है, और जैसे ही लड़की पीछे मुड़कर उसे देखती है वह अंधेरे में गायब हो जाता है, और उसके पीछे से एक जोरदार चाकू से उसकी गले को काट देता है, और यहीं पर लड़की को भी बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अब जंगल में दूसरी तरफ आरजे व उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर गार्ड आरजे की वाइफ से बता रहा होता है कि आज तक जितने भी लोग इस जंगल को काटने आए हैं सब के सब लोग इसी आदिवासी समुदाय के द्वारा मारे गए हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले आदिवासी इस जंगल को पूरी तरह से बचाना चाहते हैं। अब रात काफ़ी हो गई होती है, अतः सभी लोग सोने चले जाते हैं। तभी रात के अंधेरे में जैस्मिन उठकर वहाँ से कुछ दूर आती है, और वहीं पर तभी पीछे से आरजे आकर उसे पकड़ लेता है। दरअसल आरजे व जैस्मिन के बीच नाजायज संबंध होता है और दोनों अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं। जहाँ जैस्मिन आरजे से कहती है, हमने यह ट्रिप इसीलिए प्लान की होती है ताकि तुम मेरे पति से बात कर सको और हम दोनों के बारे में तुम सच्चाई बता सको। जिस पर आरजे कुछ और दिन का समय मांगता है और बोलता है सही वक्त आने पर मैं बात कर लूँगा। दरअसल आरजे की वाइफ के डैड आरजे को अपनी कंपनी देने वाले होते हैं, इसीलिए वह वेट कर रहा होता है
जैसे ही कंपनी उसके नाम पर हो जाएगी वह इसके बारे में बात करेगा। अब जैस्मिन समझ जाती है कि आरजे अपनी वाइफ को नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ से जैस्मिन आरजे से नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर सोने चली जाती है। लेकिन यह सब घटना आरजे की वाइफ और जैस्मिन का पति सब देख रहा होता है, पर उनको ऐसा लगता है कि उन्हें यह बात पता नहीं है। और अब दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तभी पता चलता है कि जैस्मिन का पति वहाँ से गायब होता है और अब वह एक बोट लेकर जंगल के किसी हिस्से में भाग गया होता है और साथ ही लोगों की फ़ोन भी लेकर वह चला गया होता है। अब गार्ड उसे ढूंढने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर वह जंगल में गुम हुआ और कैनिबल जनजाति उसे पकड़ लेती है तो उसे मारकर खा सकती है। और अब ढूंढने के लिए सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें नदी में दो रास्ते दिखते हैं, एक शांत व स्थिर पानी और दूसरी तरफ तेज बहाव के साथ धारा थी, जिस पर जैस्मिन बोलती है, मेरा पति बहुत अच्छी बोटिंग तो नहीं करता, इसलिए वह शांत पानी की धारा की तरफ ही गया होगा, अतः हमें शांत पानी की तरफ चलना चाहिए। जिस पर गार्ड बोलता है, यह शांत पानी की जो धारा है यह हमें जंगल की खतरनाक हिस्से पे ले जाती है, अतः मैं इस तरफ से नहीं जा सकता, नहीं तो हम मारे जाएंगे। जिस पर जैस्मिन उससे रिक्वेस्ट करती है और अब गार्ड जाने को तैयार हो जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें एक नाव दिखती है और यह वही नाव होती है जिसे जैस्मिन का पति लेकर भागा होता है। यह देखकर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन यह जगह देखने के बाद गार्ड पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह कैनिबल जनजाति का क्षेत्र है जो इंसानों का मांस खाता है। अतः वह यहाँ से आगे जाने से पूरी तरह से मना कर देता है और बोलता है, मैं यहीं वेट करूँगा और सभी लोग जैस्मिन के पति को ढूंढने जंगल में जा सकते हैं। जिससे अब गार्ड वहीं पर बैठकर बोट की निगरानी करने लगता है और सभी लोग जंगल में जैस्मिन के पति को ढूंढने आगे चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बैठते ही गार्ड को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे ही वह आवाज़ का पीछा करता है वह देखता है एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ मरे हुए लोगों की सामानें रखी होती है और वहीं पर वह टूर गार्ड अपने दादा की सामानों को भी देखता है, जिसे देखकर वह भावुक हो जाता है। दरअसल इसके दादा को भी इसी जंगल में कैनिबल जनजाति ने मारा होता है। लेकिन जैसे ही वह दादाजी की टोपी उठा रहा होता है तभी उसके पीछे एक कैनिबल जनजाति का इंसान बैठा होता है और जैसे ही उसके ऊपर हमला करने को होता है तभी वह वहाँ से भाग जाता है और तेज़ी से भागते हुए वह अपनी कश्ती के पास आता है और कश्ती को लेकर वह तेज़ी से नदी की तरफ भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद नदी के बीचों बीच एक कैनिबल जनजाति का शख्स बीच पानी से निकलता है और उसका गला वहीं पर काट डालता है और वह मर जाता है। दूसरी तरफ जैस्मिन अपने साथियों के साथ अपने पति को ढूंढते हुए उस गुफा के पास पहुंच जाती है जहां पर उसका पति उसे जिंदा मिलता है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और जैस्मिन द्वारा यह पूछने पर कि वह रात को भागकर यहाँ क्यों आ गया होता है, जिस पर उसका पति बोलता है उसे बस जंगल को एक्सप्लोर करना होता है, इसलिए वह अकेले यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यह सही बात नहीं होती। दरअसल वह अपनी पत्नी को अपने दोस्त के करीब देखकर गुस्से से वहाँ से चला गया होता है, पर यह बात वह नहीं बताता। पर यहाँ पर आने के बाद वो पाते हैं गार्ड यहाँ से गायब होता है और यहीं पर वोट के पास एक चाकू भी मिलता है। हालांकि वोट के साथ गार्ड को न देखने के कारण लोग समझ जाते हैं कि गार्ड उन्हें छोड़कर भाग गया है। अब यहाँ से ये लोग नाव में बैठते हैं और जाने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर नदी में जाने के बाद उन्हें गार्ड की कश्ती मिल जाती है और उसी कश्ती में उन्हें लगा हुआ मिलता है खून और यह देखकर उन्हें शक होता है। और तभी पास ही जंगल में दूसरी तरफ उन्हें एक बड़ा सा बर्तन भी दिखता है, जहाँ जाने के बाद यह देखते हैं उसमें पानी गर्म हो रहा होता है और वहीं पर उन्हें अपना फ़ोन भी मिलता है। और तभी पास जाकर उन्हें गार्ड का उस पानी के अंदर कटा हुआ सिर दिखता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अब जल्द से जल्द कश्ती लेकर यहाँ से भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन तभी पानी के बीच से निकलकर एक आदिवासी उनके ऊपर हमला करता है और इस हमले में आरजे घायल तो होता है, पर उस आदिवासी को ही चाकू से मार देता है और वह वहीं पर मर जाता है। हालांकि इन सब के बीच बोट पानी के सहारे बहकर काफ़ी आगे निकल जाती है, जिससे
अब इन्हें पैदल ही आगे जाना पड़ता है और अब चलते चलते रात हो जाती है और रात में बीच जंगल में एक जगह रुकने का प्लान करते हैं और रात में सभी लोग सो जाते हैं। पर आरजे अपने फ़ोन को निकाल कर फ़ोन चला रहा होता है और तभी उसे ढेर सारे मच्छर व छोटे छोटे कीड़े मकोड़े काट रहे होते हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए उसने अपने शरीर पर ढेर सारे कीचड़ का लेप लगा लेता है ताकि उसे मच्छर काट ना सकें और वहीं कीचड़ में वह सो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है और रात होती है तभी देखता है एक आदिवासी समुदाय का एक आदमी वहाँ पर टहल रहा होता है। यह देखकर आरजे कीचड़ से बाहर निकलता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर आदिवासी एक हथौड़े से उसके सर पर जोरदार प्रहार करता है जिससे आरजे वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन तभी जैस्मिन का पति वहाँ पर आता है और आदिवासी को पीछे से पकड़कर उस पर हमला कर देता है। पर आदिवासी उसे पकड़कर पीटता है और जैस्मिन के पति को बंदी बना लेता है और उसे पकड़कर पेड़ से लटका देता है। हालांकि यह सब आरजे देख रहा होता है पर उसे बचाने नहीं जाता क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह गया तो उसके साथ साथ सभी लोग मारे जाएंगे। अब जैस्मिन के पति का हाथ पैर सभी चीज़ों को काट कर आदिवासी उसे मार देते हैं और वहीं पर उसे खा जाते हैं। अब दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तभी आरजे लोगों को उठाता है और जल्द से जल्द यहाँ से भागने के लिए बोलता है और बोलता है तुम्हारा पति मदद के लिए जंगल से बाहर गया है और हमें यहाँ से जल्द बाहर जाना होगा। लेकिन जंगल इतना घना होता है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वह किस तरफ जाएं। तभी आगे बढ़ते ही जैस्मिन को एक आदिवासी दिखता है और जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगते हैं। और भागते समय जैस्मिन आदिवासी द्वारा बिछाए गए एक ट्रैप में गिर जाती है जिससे उसकी सीने के बीचों बीच एक खंजर गड़ जाता है। अब आरजे व उसकी वाइफ उसे किसी तरह से उस गड्ढे से बाहर निकालती है। हालांकि इसके बाद जैस्मिन चल भी नहीं पाती, इसलिए आरजे उसे अपने सहारे के साथ किसी तरह से आगे ले जाता है और तभी उसे नदी में एक बोट दिखती है और अब बोट में वह जैस्मिन और अपनी पत्नी को बैठाकर किसी तरह से आगे बढ़ता है। पर आगे बढ़ते ही आरजे को शक हो जाता है कि उसका पीछा कोई कैनिबल समुदाय का आदिवासी कर रहा है। इसलिए अब वह पानी से बाहर निकलता है और अपने फ़ोन से अपनी एक वीडियो शूट करता है और वीडियो शूट करके अपने फ़ोन को जंगल में रख के उसे ऑन कर देता है। जैसे ही इसे चालू करके वहाँ पर रखता है तभी वहाँ पर घूमते हुए एक आदिवासी आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाता है और यह देखते ही आरजे पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर आदिवासी काफ़ी तगड़ा होता है इसलिए इस हमले का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वह आरजे को ही मारने लगता है और बात कर उसी पेड़ पर लटका देता है। वहाँ से आरजे की पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच आरजे के हाथ में चाकू लगता है जिससे वह पेड़ की टहनी को काट कर किसी तरह से वहाँ से बच जाता है और उसी चाकू से उस आदिवासी के ऊपर हमला कर देता है। और अब आदिवासी पानी में गिरता है और पानी में गिरने के बाद आरजे और उस आदिवासी के बीच फाइट होती है और तभी आरजे को उस आदिवासी का चाकू उसके हाथ लग जाता है और उसी चाकू से उस आदिवासी को जान से मार देता है और अब वहाँ से जल्द बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी देखता है आदिवासियों का समूह उसकी तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर आरजे अपनी पत्नी व जैस्मिन को नाव में बैठाकर आगे जाने को बोलता है और खुद आदिवासियों से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। और यहीं पर अब आदिवासियों ने मिलकर आरजे को भी मार देते हैं। पर पानी के बहाव के साथ आरजे की पत्नी और जैस्मिन काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं और आगे जाकर उन्हें बचा लिया जाता है। पर दोनों अपनी अपनी पति को खो चुकी होती हैं जिससे वह काफ़ी दुखी होती हैं और यहीं पर मूवी समाप्त होती है।